हेलो गाइस, दिस इज़ उसामा खान व्लॉग वाला। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? मैं तो हूँ बहुत बढ़िया। और मैं सुबह सुबह नाश्ता किया, उठा और थोड़ा सा घूमा फिरा, उसके बाद फिर आके सो गया। और सोने के बाद फिर अचानक से मेरा ज़मीन ने मुझे उठाया और बोला कि जाओ उठो और वोट दे के आओ। तो अभी वोट देने जाने की तैयारी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वोट सिर्फ हमारा हक ही नहीं बल्कि हमारी ताकत भी है। अच्छे पाकिस्तान के लिए वोट दो, निकलो घरों से और पाकिस्तान को बदलो। ये आपका हक है और आपकी ताकत है। ये सिर्फ आपने ही बदलना है और कोई नहीं बदल सकता। तो चलें, अभी वोट वगैरह देने जाएंगे थोड़ी देर में। तो इंशाल्लाह पूरा दिखाऊंगा आपको मैं वहाँ पे वोटिंग वगैरह के हवाले से। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी दिखाऊंगा आपको मैं और वीडियो अपलोड करूँगा, देखना ज़रूर। धूप भी बड़ी तेज़ है लेकिन फिर भी वोट देने तो जाना है, क्योंकि वोट इंशाल्लाह ज़रूर देना है। आप सब ने भी देना है। घरों पे बैठने से कुछ भी नहीं होगा। निकलो और वोट दो। लोग तो दूसरे कंट्री से जो गए में कमाने के लिए, वो भी वोट देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। और हम लोग सिर्फ थोड़ी सी दूर नहीं जा सकते। वोट देना है लाजमी, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ है। लेकिन मैं भी फिर भी देने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम के लिए कुछ नहीं होता। आप अगर वोट नहीं देंगे तो ये आपका वोट ज़ाया है। आपके बदले कोई और दे देगा धांधली की सूरत में। बात तो सही है। तो घरों से निकलें और वोट लाजमी दें। चलें, चलते हैं। 1 hour later. तो हम लोग यहाँ से पहुँच गए अपने हलके पे। यहाँ से लोग हमें इस तरीके से घूर रहे थे जैसे हम लोग ही उम्मीदवार हैं। तो कैमरा मैंने अपने दोस्त के हाथ में थमाया, क्योंकि कैमरा तो अलाउ था नहीं अंदर। तो हम लोग आगे जाते रहे, ये 2 उंगलियों के निशान यानी वोट के, और हर जगह पे उम्मीदवारों के यानी टिकट बांट रहे थे। तो ये हमारा पुराना इलाका है जहाँ पे हम लोग पहले रहा करते थे। यहाँ पे कोई बिरयानी बेच रहा है तो कोई शरबत बेच रहा है, लेकिन हम लोग आगे जाते रहे। ये वैसे तो हमारा स्कूल है, होता है आम दिनों में, लेकिन ये एंड में पोलिंग स्टेशन बन जाता है। तो कैमरा मैंने थमाया अपने दोस्त को, मैं बोला तुमने बनानी है, बाकी काम तुम्हारा। हाजिर जनरल इलेक्शन हो रहे हो, उसामा भाई देने जा रहे हैं इलेक्शन में, वोट देने जा रहे हैं। तो देखते हैं आइए क्या होता है। तो आखिरी मरहले पे है इस वक्त, टाइम भी इख्तिताम होने आ रहा है और देखते क्या होता है। तो भाई आपने किसको वोट दिया है लाजमी बताइएगा। और बल्दिया स्कूल की तरफ इलेक्शन अपना आया है वोट, तो इंशाल्लाह पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं हम, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। और बाकी जमात इस्लामी को। बहुत लंबी लाइन है, लाइन लंबी है, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। तो भाई गाड़ियों की कतार देख सकते हैं, बाइकों की कतार, लंबी कतार में बाइकें खड़ी हुई हैं। और इस बार जो हुक्मरानी करेगा वो इमरान खान साहब करेंगे और जमात इस्लामी। लो भाई लो, आसरा नहीं है। क्या हो गया? अपनी किताब में आसरा नहीं है उसामा भाई। हमें किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? ओ भाई बताने वाला चक्कर नहीं है ये, बताने वाले चक्कर नहीं है। खैर अभी मैं अंदर बहुत लंबी लाइन लगी है। सो गाइस, यहाँ से मेरा मोबाइल गिर गया और मैंने मोबाइल उठाया, देखा, चेक किया तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सेट था मोबाइल। लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा कि कब मेरा नंबर आएगा और मैं जाऊँगा। लेकिन लाइन इतनी लंबी थी तो हमने बोला चलो बाहर बातें कर लें, थोड़ी डिस्कस वगैरह कर लें आपस में, मीडिया की तरह। जैसे मीडिया के लोग पीछे पागल होते, लेकिन लोग हमें इस तरीके से घूरे जा रहे थे कि जैसे हम कोई वाकई मीडिया के लोग हैं। और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा। पुलिस वाले एक दूसरे को डायरेक्शन दे रहे हैं और यहाँ पे पुलिस के बड़े बड़े SHO भी खड़े हुए थे और वो हमें देखे जा रहे थे बार बार मुसलसल कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कोई हम खुफिया एजेंसी के बंदे हैं, लेकिन नहीं। लेकिन हमारे जो ये फारूक भाई हैं, ये बंगालियों वाला रूप धारा हुआ था। दाढ़ी इनकी है नहीं, लेकिन दाढ़ी पे फिर भी ये हाथ फेरे जा रहे थे। और मैंने बिल्कुल सिंधियों वाला रूप अपनाया था। ये चाचा जो आ रहे थे सामने से, अंदर से लड़के आए थे, मैं अंदर गया तो लड़ रहे थे। ये खातून भी इन्हीं के साथ थी, इनको निकाल दिया अंदर से। और पुलिस वाला सामने से हमें बोल रहा भाई हटाओ भाई ये कैमरा शेमरा। ओ भाई यहाँ इतना रश था कि बस मत पूछो, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, गाड़ियाँ, रक्शे, तो इतना जमघट्टा, हमें तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी। यहाँ दोस्त आ रहा है, पुराने दोस्त मिल रहे हैं और गाड़ी की ऐसी लाइन थी कि ऐसा लग रहा है जैसे मंडी लगी हुई है यहाँ पे। और ये हमारे दोस्त बंगाली हजरात ये व्लॉग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनको पता ही नहीं कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब बोले जा रहे। जब अंदर से आया मैं वोट दे के, तो फिर इनको पता चला, मैंने इनको बताया वो भाई तू जो बोले जा रहा है कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, ये सिर्फ शुरू हो रही है। ये भाई साहब अपने दोस्तों के पास कैमरा ले गए, लेकिन इनके दोस्त ऐसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माने लगे जैसे अभी इनका बस मुंह दिखाई देनी है।
ये देखें इस तरीके से ये मुँह छुपा रहे हैं। एक तो दरख्त के पीछे छुप गया बेचारे की, उसकी तो कवरेज हो ही नहीं पाई। ये देखें लेडीज़ भी जा रही हैं, ये देखें ये दरख्त के पीछे। और ये देखें लेडीज़ की बनाने के चक्कर में लगा हुआ ये कि बस लेडीज़ को कवरेज में ले लूँ अपनी ये बढ़ाने के चक्कर में कि हमारी रेटिंग बढ़ जाए चैनल की। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये देखें ये वो पीछे से झांक रहा है इसका दोस्त, पहले आ नहीं रहा था कैमरे में और भी देखें नारे लगा रहे हैं ये सारे बेचारे थके हुए हैं सारे जितने भी हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अब देखें वो पीछे से वो शाहरुख खान वाला पोज दे रहा है और ये बोले जा रहा है। उसको पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, लेकिन बस बोले जा रहा था। कवरेज अच्छी कर रहा था ये है कि इसको मुझे रखना पड़ेगा लग रहा है कैमरामैन के तौर पे। ये देखें ये बोल रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन को वोट दो वरना बता दूंगा तुम्हें। फिर ये भाई साहब गए और इन्होंने इस बंदे को इतना परेशान किया, बिरयानी वाले को छोड़ के भाग गया ठेला। फिर इसको कुछ याद आया, धमकी देने लगा, बोल रहा है भाई देखो अभी तो तुम ले रहे हो मुझसे, लेकिन जब अल्ताफ़ भाई का दौर आएगा फिर तुम्हारे बता दूंगा, मैं सारा सूद समेत वापसी ले लूँगा। ये आफाक भाई के नारे लगाते हुए ये बंदे जा रहे और ये भाई साहब उनकी कवरेज करते हुए कि देखो भाई हर तरह के लोग यहाँ पे मिले हमें। और इनके दोस्त बेचारे भी इंतज़ार में कि भाई इनकी गर्लफ्रेंड अंदर गई हुई थी कब वापसी आएंगी। ये भाई साहब बिरयानी के ऊपर नज़र लगाने के लिए मुसलसल यहीं पर ही खड़े हुए कि किस तरीके से बिरयानी मिल जाए, बंदा तो भाग गया है। तो ये कि इनसे देखो बोले कि तुम भी नहीं बताना मैं भी नहीं बताऊंगा, चलो आपस में मिल के खाते हैं। और इतने में चाचा आ गए और चाचा बोल रहे हैं कि वो जो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे रहे थे वो नवाज़ शरीफ, ये वही वाले वोट यहाँ पे भी चल रहा है। तो हमने चाचा को बोला नहीं चाचा ये कोई पंजाब नहीं है, ये कराची है, यहाँ ऐसा नहीं चलता। इतने में हमारे भाई साहब ने हमें देख लिया और पीछे मुड़ के और हमारी तरफ आ गए। बोल रहे हैं इस पूछता हूँ मैं भाई किसको वोट दिया, कैसे वोट दिया, कोई हंगामा तो नहीं हुआ अंदर, मेरे से पूछने के लिए आ गया भाई। और ये देखें ये मेरी तरफ कैमरा घुमाया, उसने मुझसे पूछ रहा दे दिया वोट। मैंने बोला भाई कहाँ दे दिया वोट, अंदर तो मामला ही अलग है, अमीर की लाइन लगी हुई है और गरीब की लाइन भी लगी हुई है। गरीब की लाइन 2 घंटे की, अमीर की लाइन जो है 5 मिनट की है। लेकिन भाई पैसे तो हम रख के गए नहीं थे इतने कि हम अमीर वाली लाइन में लगते, इसलिए हम गरीब वाली लाइन में लगे। लेकिन हमने बोला नहीं भाई हम वापसी चलते हैं, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, फिर कभी आ जाएंगे। और वोट का जो सिलसिला है वो तो चल ही रहा था मुसलसल। बाकी ये कि मैंने उसको बोला भाई बाद में आ जाएंगे, देखते हैं। ये मुझे लानत दे रहा था कि भाई जा तू गया नहीं, देखे आ जाता, कोई घुस जाता लाइन में। तो मैंने बोला नहीं भाई देना है तो असल देना है वोट ईमानदारी से, बेईमानी से तो देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ था, देखिए मेरे हाथ में NIC और टिकट मेरा वापसी मेरे हाथ में था। मैंने बोला भाई तू भी अंदर चलते हैं अंदर, दोनों चलते हैं, थोड़ी भरमबाजी दादागिरी करते हैं। लेकिन उसने बोला नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा, इसका तो NIC था नहीं। मैंने बोला छोड़ भाई फिर चलते हैं घर पे बिना वोट दिए। तो ये है कि हम लोग फिर आ गए। बाकी ये कि वीडियो का हमारा अख्ताम हुआ चाहता यहीं पर ही, क्योंकि बहुत रश था तो हम वोट दे नहीं पाए। ये कि इंशाल्लाह वही जीतेगा जिसका हक है। तो इंशाल्लाह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके अल्लाह हाफिज़।